न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिर मौशियात नोरेल रूबिनी ने कुछ अरसा कबल दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में तबसरा करते हुए इसे एक बहुत बुरा सिक्का करार दिया था। दुनिया के अमीर तरीन अशखास में से एक वॉरेन बफेट ने इस हवाले से तज्जिया देते हुए कहा था कि क्रिप्टो करेंसी अब तक की बदतरीन आर्जी तौर पर कायम रुझानात में से एक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बैली ने कुछ हफ्तों पहले मुतनब्बे किया था कि अगर आप अपना सारा पैसा खोने को तैयार हैं तो इससे क्रिप्टो करेंसी खरीद लें। इन्फो प्लेस देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से मुतालिक मालूमात मिलती रहें। इक़्तिसादियात में नोबेल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टेगलर, पॉल ग्रोकमैन और रॉबर्ट शेलर भी क्रिप्टो करेंसी के नाकदीन में से एक हैं, लेकिन अब वो ये पेशगोई नहीं करते कि ये करेंसियां अचानक एक दिन खत्म हो जाएंगी। गुज़श्ता एक साल में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का हुजम तकरीबन 2 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है और तमाम तर पाबंदियों और निगरानियों से कता नजर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में वसअत आती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी मुल्क, कंपनी या मरकजी बैंक का कंट्रोल नहीं है। मरकजियत कम करने के नजरिए पर अमल पैरा क्रिप्टो करेंसी में खरीदो फरोख्त में किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं होती और कोई इदारा इसकी तस्दीक भी नहीं करता। कंप्यूटर्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क जिनके नोड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं की मदद से रकम की मुंतकिली से मुतल्लिक मालूमात की हिफाजत की खुफिया निगरानी की जाती है। इस निज़ाम में लाखों डॉलर्स गर्दिश कर रहे होते हैं और इस अमल पर नजर रखना हुकूमतों, मरकजी बैंकों और रेगुलेटरी इदारों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। नाकदीन के बरक्स एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो क्रिप्टो करेंसी को फरोग देने के लिए कोशा हैं और उन्हें यकीन है कि इसकी तहरीक का खात्मा नहीं होगा। वो क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ तवीलुल मुद्दती मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौका के तौर पर देखते हैं बल्कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीली के तौर पर भी गर्दानते हैं। उन्हें यकीन है कि ये मार्केट सियासत, इक़्तिसादियात और मालियात की दुनिया को हिला कर रख देगी। तिजारती प्लेटफॉर्म बिट2मी के कमर्शियल डायरेक्टर शावेज पास्टर का कहना है कि इस वक्त हम एक दोराहे पर खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिप्टो करेंसियां इस तरह दुनिया को तब्दील करने वाली हैं जिस तरह इंटरनेट ने किया था। वो यकीन दिलाते हैं कि हम दौलत के इर्तिका की तारीख में एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वो बताते हैं कि मरकजी बैंकों की जानिब से जो लातादाद नोट छापे जा रहे हैं वो कुछ ही सालों में बेवकूफ हो जाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद उन पुराने तरीकों की मौत के मुतरादिफ होगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसियों के मशहूर तरीन हामियों में से एक जैक डोरसी हैं जो ट्विटर और स्क्वायर के सीईओ हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन सब कुछ तब्दील करने वाला है और ये हमारे अच्छे के लिए होगा। डोरसी को क्रिप्टो करेंसी पर इतना यकीन है कि सन 2018 में उन्होंने ये पेशगोई कर दी थी कि इनके बिटकॉइन अगले 10 बरसों में दुनिया की वाहिद करेंसी होगी। और जब उस साल जनवरी में फाइनेंशियल क्राइम कंट्रोल नेटवर्क ने एक ऐसा कानून लाने की तजवीज पेश की जिसके जरिए कंपनियों को पाबंद किया जाए कि वो उन अफराद के नाम और पता बताएं जो क्रिप्टो में $3000 से ज्यादा का लेन देन करते हैं, तो डोरसी ने एक खत में इस तजवीज पर एतराज उठाया था। शेंगपिंग सीजीओ लेन देन के हुजम के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी तजारती प्लेटफॉर्म बाइनांस के सीईओ हैं। उन्होंने कुछ रोज कबल मुतनब्बे किया था कि कोई भी इदारा बिटकॉइन और उसकी बुनियादी टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन को तबाह करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कॉइन डेस्क कंसेंसस 2021 की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में दलाइल देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे अब बंद कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी, ये तस्वुर 5 करोड़ अफराद के जहनों में नक्श है। जाओ का मजीद कहना था कि हुकूमतों और रेगुलेटर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसियों को अपनाना चाहिए और इनसे लड़ना सन 90 की दहाई के अवाइल में अमेज़न के बिजनेस मॉडल को मुस्तरद करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो करेंसियां रवायती मालियात या हुकूमत के ताउन से चलने वाली करेंसियों को खत्म करने के लिए नहीं है बल्कि मजीद मालियाती आज़ादी के लिए हैं। अमेरिका में बैनुल अक़वामी तज्जिया करने वाली तंजीम अटलांटिक काउंसिल के जियो इकोनॉमिक सेंटर के डायरेक्टर जोश लेप्स्की ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत कम दौलत है और वो अभी आलमी मालियाती निज़ाम के लिए खतरा नहीं है। ताहम उन्होंने मुतनब्बे किया है कि सिर्फ चंद महीनों में इसकी तेज रफ्तार तरक्की ने क्रिप्टो करेंसी को मजीद अहम बना दिया है। लेप्स्की का कहना है कि एक साल में हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मजीद तोसी देख सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के रेगुलेटर्स इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह के नए कवायद की जरूरत हो सकती है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के साबका डायरेक्टर और सीनियर मशीर क्रिस्टियन लागार्ड का कहना है कि क्रिप्टो करेंसियों का सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो किसी भी मुल्क की
मालियाती खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन सकती हैं। अगर आप बतौर मरकजी बैंक ये नहीं जानते कि आपके मुल्क में कितना पैसा खर्च हुआ और इसे कहाँ मुंतकिल किया गया है, तो इससे आपकी मालियाती पॉलिसी और अफराते ज़र सूद की शरह की पैमाइश मुतासिर होगी। यहाँ तक कि अरकान पार्लिमान और हुकूमतें अपनी माली पॉलिसी कैसे वज़ा करती हैं, ये भी मुतासिर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम ममालिक को मालियाती खुद मुख्तारी को दरपेश खतरे पर खदशात होने चाहिए। वो इस पर काबू नहीं पा सकते हैं कि कितनी रकम छुपी और खर्च की जाती है। मुस्तकबिल के मंजरनामे को पेश करते हुए लेब्स्की का ख्याल है कि हुकूमतें अपनी डिजिटल करेंसियों को तश्कील देंगी और ये मार्केट में क्रिप्टो करेंसियों के साथ मुकाबला करेंगी। इस तनाजुर में मुहक्किकीन का ख्याल है कि लोगों को जालसाजों से बचाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि डिजिटल करेंसी मार्केट को मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अप्रैल के वस्त में अमेरिका में मरकजी बैंक की हैसियत रखने वाले इदारे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉल ने कहा था कि ये सिर्फ कयास आराइयों के जराए हैं। पावल ने कहा कि हमारी मईशत का मौसर अंदाज में काम करना इस बात पर मुनहसिर है कि लोगों को न सिर्फ डॉलर पर बल्कि अदायगी के नेटवर्क्स, बैंकों और दीगर अदायगी की खिदमात फराहम करने वालों पर भी एतमाद हो। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा कि वो डिजिटल डॉलर जारी करने के इम्कान का मुतालिया कर रहे हैं। इससे कबल सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलन ने इजहार ख्याल करते हुए बिटकॉइन को कयास आराइयों पर मबनी असासा और लेन देन में इंतहाई गैर मौजू जरिया करार दिया था। और कुछ दिन पहले अमेरिका के आला मालियाती रेगुलेटर SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने कानून साजों को ये यकीन दहानी कराते हुए मुतनब्बे किया था कि डिजिटल करेंसियों से अहम पॉलिसी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मसाइल सामने आते हैं। इस बयान को बाइडेन इंतजामिया के दौर में निगरानी सख्त करने के मुतरादफ समझा जाए। गेंसलर ने कहा कि मैं इन क्रिप्टो करेंसी मार्केटों में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के खला को पुर करने के लिए दूसरे रेगुलेटर्स और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। आलमी सतह पर मरकजी बैंकों ने इस बारे में बातचीत करना शुरू कर दी है। मरकजी बैंकों के बैंक के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड में कायम बैंक बराए बैनुल-अक़वामी तस्फिया BIS ने ये वाज़े कर दिया है कि ये क्रिप्टो करेंसियों के साथ जंग है। BIS के जनरल मैनेजर अगस्टिन कॉस्टनर ने जनवरी के आखिर में कहा कि सरमायाकारों को मालूम होना चाहिए कि बिटकॉइन अपनी कदर मुकम्मल तौर पर खो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बिटकॉइन फितरी तौर पर खतरनाक है और सिर्फ मरकजी बैंकों को डिजिटल करेंसी जारी करने की इजाजत होनी चाहिए। हकीकत यह है कि बिटकॉइन एक तरफ इंतहाई गैर मामूली है तो दूसरी जानिब इसका उतार चढ़ाव भी खासा अचानक है। गुज़श्ता एक माह के अंदर ही इसने 2 मरतबा होने वाली गैर मामूली गिरावट के बाइस अपनी आधी कीमत खो दी है। कयास आराइयों और क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव को अगर कुछ देर के लिए भुला दिया जाए तो ये सवाल उठाया जा सकता है कि इन करेंसियों को हतमी तौर पर अपनाने से पैदा होने वाली तब्दीलियां कितनी गहरी हो सकती हैं। बिटकॉइन के सबसे ज्यादा सख्त मुहाफिजों में मुख्तलिफ सियासी नजरियात के हामिल अफराद, इंतहाई कदामत पसंद से लेकर सबसे सरकश और एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोग भी मौजूद हैं। फोर्ब्स मीडिया के सदर और मदीर आला और 2 वक्त के रिपब्लिकन प्राइमरी उम्मीदवार स्टीव फोर्ब्स इस हवाले से खासे पुरजोश हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि एक बहुत बड़ी कहानी बुनी जा रही है जो सियासत, इक्तिसादियात और मालियात की दुनिया को हिला कर रख देगी, यानी हुकूमतों और मरकजी बैंकों की टैक्सों और ज़वाबित से डिजिटल करेंसियों को कुचलने की कोशिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सियासतदान और मरकजी बैंक अपनी मुआशी इजारादारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। अगरचे तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि मौजूदा इक्तिसादी निज़ाम दुनिया की ताकत के नए तवाज़ुन जैसे चीनी मईशत का उमूदी उरूज और तकनीक की जिद्दत दराजी के जवाब में तैयार होगा, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी।